बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। प्यारी बहनों और भाइयों, आप सबको चैनल यसरब के वाली में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेकिन उससे पहले सदके दिल से दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। आज मैं आपको गुनाह को छोड़कर अल्लाह ताला की लौटने वालों के बारे में, यानी इस सिलसिले में कोई 2-3 कहानियाँ सुनानी चाहती हूँ। अल्लाह ताला सबको गुनाह छोड़कर अपने ईमान पर, इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला का इरशाद है कि एह मेरे बंदो, जो अपनी जानों पर ज़्यादती कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को बख्श देता है। ये आयत हमें ये उम्मीद दिलाती है कि चाहे इंसान कितने ही गुनाह कर बैठे, अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलट आए तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इसलिए आए मैं आपको चंद हकीकी वाक़यात सुनाती हूँ। जो पहली कहानी है वो है हज़रत फ़ज़ील बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह की, कि वो एक मशहूर मुहद्दिस और बुज़ुर्ग हैं, लेकिन उनकी जवानी गुनाहों में गुज़री। वो डाकू थे और काफ़िलों को लूट लिया करते थे। एक दिन एक काफ़िले को लूटने के इरादे से जा रहे थे कि अचानक उन्होंने कुरान की एक आयत सुनी, जिसका तर्जुमा है, क्या ईमान लाने वालों के लिए वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के आगे झुक जाएं। इस आयत ने उनके दिल पर ऐसा असर किया कि वो रोने लगे और इसी वक्त उन्होंने तौबा कर ली, डाका ज़नी छोड़ दी और अपनी पूरी ज़िंदगी कुरान और हदीस की खिदमत और अल्लाह की इबादत में गुजार दी। सुभान अल्लाह। दूसरी कहानी एक कातिल की तौबा की है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में एक मशहूर वाक़या आया है कि एक शख्स ने 99 इंसान कत्ल किए थे। वो सख्त परेशान हुए और एक आलिम के पास जाकर पूछा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। आलिम ने कहा, हाँ, तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है, लेकिन तुम्हें गुनाह के माहौल से निकल कर नेक लोगों के पास जाना होगा। वो शख्स तौबा के इरादे से निकल पड़ा, मगर रास्ते में वफ़ात पा गया। अल्लाह ताला की रहमत देखने के फरिश्तों ने फ़ैसला किया और कहा, चूँकि इसका दिल तौबा की तरफ माइल हो गया था, इसलिए अल्लाह ने उसे बख्श दिया। मेरी प्यारी बहनों, कहने का मतलब ये है कि वो शख्स तौबा करने के लिए निकल तो पड़ा था, मगर रास्ते में वफ़ात पा गया। तो अल्लाह ताला की रहमत देखिए कि फ़रिश्तों ने फ़ैसला किया और कहा कि अल्लाह ताला ने इसकी तौबा को कबूल कर दिया और इसे बख्श दिया है, क्योंकि उसका दिल तो तौबा की तरफ माइल हो गया था। तीसरी कहानी आपको एक शराब नोशी छोड़ने वाले नौजवान की सुनाती हूँ कि एक नौजवान शराब नोशी का आदी था, लेकिन एक दिन उसकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, अगर तू इसी हाल में मर गया तो क़यामत के दिन तेरा क्या अंजाम होगा। ये बात उसके दिल पर बिजली की तरह गिरी। उसने फ़ौरन शराब की बोतल फेंक दी और अल्लाह से वादा किया कि अब कभी भी इस गुनाह की तरफ नहीं जाएगा। वो नौजवान बाद में एक नेक साले इंसान बन गया और अपनी ज़िंदगी नेकियों में गुजार दी। प्यारी बहनों और भाइयों, कहने को तो ये छोटे छोटे से 3 वाक़यात हैं जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ऐसे अनगिनत इस्लाम में वाक़यात हैं जिन्हें अगर हम चाहें तो अपनी ज़िंदगी के लिए हदायत का एक रोशन ज़रिया बना सकते हैं। और इन वाक़यात से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह बहुत ही रहीम करीम और बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। चाहे कोई कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अगर वो सच्ची नीयत और खुलूस के साथ तौबा करेगा तो अल्लाह उसे ना सिर्फ माफ़ फरमा देता है, बल्कि उसे अपने प्यारे और करीबी दोस्तों में भी शामिल कर लेता है। सुभान अल्लाह। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।